अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको कहते हैं? द एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। जो एलास्टिसिटी ऑफ यानी कि डिमांड है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम यानी कि मेजर करते हैं, यानी कि कितना यानी कि चेंज आ गया, यानी कि प्राइस में कितना चेंज आ गया, या क्या किसी गुड़ कोई भी यानी कि जो गुड़ होता है, कोई भी चीज़ होता है, यानी कि इसके प्राइस में यानी कि कितना यानी कि चेंज आया, और यानी कि एक कंज्यूमर्स इनकम में कितना यानी कि चेंज आ गया, वो यानी कि डिमांड में कितनी यानी कि चेंज आ गया, वो सब हम किससे यानी कि मेजर करते हैं? एलास्टिसिटी ऑफ यानी कि डिमांड से। जो ये एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है, ये दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने ये दिया। जो एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ये यानी कि इसके कुछ यानी कि टाइप्स यानी कि होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है इसका, वो कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ यानी कि डिमांड किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ यानी कि डिमांड होती है क्या? यानी कि रेशियो होता है, यानी कितनी चेंज आ गई किसमें? क्वांटिटी डिमांड। यानी कि क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आ गई, किससे? तो चेंज इन किसमें? प्राइस में। यानी कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो किसके बराबर होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर यानी कि प्राइस में कितनी यानी क्वांटिटी डिमांड में अगर यानी कि 10 चेंज आ गया, क्वांटिटी डिमांड में अगर यानी कि चेंज आ गया 10%, और अगर चेंज में और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में चेंज आ गया 5%, तो काउंट जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या निकल जाएगी? वो निकलेगी यानी कि 2। क्या निकलेगी? 2। इसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि फर्स्ट टाइप है इसका। और इसके बाद इसका सेकंड है। सेकंड क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ यानी कि डिमांड होता है, ये क्या करता है? ये मेजर करता है हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड चेंज। यानी कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो कितना चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ, किससे? यानी कि व्हेन कंज्यूमर्स इनकम चेंज, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, यानी कि उससे यानी कि इलास्टिसिटी, इससे यानी कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, उससे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके बराबर होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी कि अगर अगर हम वही एग्जांपल अगेन कंसिडर करेंगे, यानी कि फिर 10% चेंज आ गया किसमें? क्वांटिटी डिमांड में, और इनकम में 5%, तो वहाँ से यानी कि क्या इनकम वेलोसिटी क्या हम निकल के आएगा 2 आएगा। तो इसी तरह थर्ड जो है, थर्ड क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ यानी कि डिमांड क्या मेजर करता है? इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन प्रोडक्ट चेंज, it measures how much the quantity demand of one product change when the price of another product change। यानी कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ यानी कि डिमांड है, ये मेजर करता है कितनी यानी कि क्वांटिटी ऑफ यानी कि वन प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट है यानी कि उसकी चेंज यानी कितनी यानी कि आ गई, यानी कि जब यानी कि प्राइस ऑफ यानी कि अनदर प्रोडक्ट है, यानी कि जो अनदर प्रोडक्ट है, यानी कि उसमें उसके प्राइस में यानी कि चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ यानी कि अनदर प्रोडक्ट जो है उसमें कितनी चेंज आ गई, उसी को हम कहते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है वो किसके बराबर होते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए। यानी कि जो गुड ए है, यानी कि उसमें कितनी चेंज आ गई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। यानी कि इससे क्या निकल के आता है? इससे निकल के आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है इम्पॉर्टेंट, वो है इलास्टिसिटी इज़ अ यूनिट फ्री मेजरमेंट। यानी कि जो इलास्टिसिटी है इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, मतलब का यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। मतलब कितना हो गया, यानी कि 1 kg हो गया, 3 4 kg 5 kg, ये इसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं। जैसे kg का होता है, मीटर का होता है, इसका कोई फुट का होता है, इसका कोई यानी कि फीट का होता है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको कहते हैं? इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं? इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं? डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि जब डिमांड चेंज हो जाते हैं किससे? प्राइस से, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इन इलास्टिक ऑफ डिमांड किसको कहते हैं? जब डिमांड चेंज नहीं हो जाती है, किससे चेंज नहीं हो जाती है? प्राइस चेंज होने से, उसे हम कहते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।